नमस्कार साथियों। आज वस्तुतः बात करेंगे हम चैट जीपीटी की। बहुत हंगामा हो रहा जब से ये चैट जीपीटी नवंबर से आया है, तब से मतलब चारों दिशाओं में जहाँ भी हम बात करें, जहाँ भी हम चर्चा करते हैं, वहाँ पर मतलब निश्चित रूप से एक तरह से हंगामा हो रहा है। यहाँ पर मैं उसको हंगामा ही नाम दूंगा यहाँ पर, कि पता नहीं क्या आ गया, कोई बवाल आ गया, कोई बवंडर आ गया यहाँ पर। हाँ, जो नहीं समझे हैं, जिनको नहीं पता अभी तक, वो भी सवाल करते हैं कि साहब ये क्या बला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो मतलब अपने आप को अपडेट रखते हैं उन लोगों को पता है, सबको भली बात ही पता है कि भाई ये क्या बवाल है। और लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, बच्चे भी कई बार सवाल करते हैं कि गुरुजी ये क्या है, आप हमें बताइए। भाई यार, इतना बड़ा कोई बवंडर तो नहीं आया, इतना बड़ा कोई बवाल तो नहीं आया। दुनिया दिनों दिन तरक्की कर रही है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है यहाँ पर, तो नए नए आविष्कार तो होते रहेंगे यहाँ पर। इसमें इतना इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कोई हंगामा करने की या फिर इतना बड़ा हवा करने की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या है चैट जीपीटी। तो वस्तुतः मैं आपने जगह जगह खूब देखा होगा, यूट्यूब पे दुनिया भर की भरमार है यहाँ पर। मुझे नहीं पता है वो टेक्निकल वाले या टेक वाले क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता अलग डिपार्टमेंट वालों के लिए क्या काम करता है यहाँ पर। मैं मूल रूप से अब बात करूंगा शिक्षा को लेकर। यहाँ पर बार बार लोग करते हैं कि क्या शिक्षा में कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में काम करेगा, शिक्षा में एक वरदान के रूप में काम करेगा। चर्चा करेंगे आज हम इसकी यहाँ पर। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, काम क्या करता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे किस रूप में काम करता है, कहाँ तक का इसके पास डेटा उपलब्ध है यहाँ पर, भविष्य में इसका कैसा संशोधित रूप आएगा। सारी की सारी आज हम चर्चा करेंगे। जो भी शिक्षार्थियों के सवाल है उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करूंगा मैं, जितना समझ पाया हूं उसको यहाँ पर। तो मूल रूप से वस्तु तो हम देखें तो मतलब ये है क्या भाई। चैट को तो आप भली बात ही जानते हो, आप खूब दिन भर चैटिंग करते हो, चाहे व्हाट्सअप पे रहे हो या फेसबुक पे रहे या फिर अलग अलग आज दुनिया भर की चैटिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, और मतलब जैसे ये वस्तु तो है क्या, एक चैट बोट है। बोट क्या होता है भाई, ये तो एक रोबोट है एक तरह से। मतलब अगर मोटे तौर पर देसी भाषा में हम बात करें तो एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर दिया गया यहाँ पर, जो आपसे जो भी आप सवाल करोगे उसका आंसर वो आपको निकाल करके दे देगा। तो इसमें बड़ा क्या है और इसमें नया क्या है यहाँ पर। हाँ, कुछ नया है, उसमें की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक तरह से ये चैटबॉट है, मतलब एक एआई पद्धति पर ये काम करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये काम करता है यहाँ पर। ओपन एआई करके जो कंपनी पे कभी एलन मस्क उसके जो संस्थापक हुआ करते थे उनकी थी यहाँ पर। अब बाद में वो इन्होंने मतलब हालांकि डोनेट तो किया है, पैसा तो उनका लगा हुआ था, लेकिन वो इससे अब दूर हो गए और अभी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो मतलब बिलियंस डॉलर की जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर। तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर के इसके लिए काम कर रहे हैं और अभी ये एक ट्रायल बेस पे है। अब भली भांति जानते हैं कि अभी एक ट्रायल बेस पे है, इसमें बहुत संशोधन करने बाकी है यहाँ पर। ठीक है, ये केवल केवल आप और हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए मतलब एक तरह से ट्रायल के लिए परोसा है कि भाई इसमें कोई कमियां हैं, इसमें कोई कमजोरियां हैं, इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। आप इसको यूज करके देखिए और अपने सुझाव हमें दीजिए, जिससे भविष्य में हम इसका जो वास्तविक रूप लेकर के आएंगे तो उसमें हम कुछ बदलाव कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए आप सबको ये फ्री में भी दिया जा रहा है। संभवतः आने वाले दिनों में ये फ्री नहीं होगा, क्योंकि इतनी सुविधा यदि आपको दी जाती है तो इसका फ्री वर्जन तो मुझे नहीं लगता रहने वाला होगा। अब जितने दिन है उसका आप आनंद लीजिए। ठीक है, अब मूल रूप से हम चर्चा कर रहे थे भाई ये है क्या बवाल। चर्चा तो हम ये कर रहे थे, तो ये आप बार बार इसको देखते हो, आपने यूज भी करके देखा होगा। ये खासतौर से ये वीडियो तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे शिक्षार्थी खासतौर से, और वो बार बार करते हैं कि सर गुरुजी आप बताइए मतलब ये क्या है यहाँ पर, हम इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। भाई लाभ तो आप हर चीज़ का उठा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मतलब आप जब गूगल में सर्च करते थे, गूगल सर्च इंजन है, तो जब आप गूगल में सर्च करते थे किसी भी चीज़ को सर्च कीजिए, आप बताइए महात्मा गांधी के बारे में आप बताइए यहाँ पर, तो वो अलग अलग लिंक आपको दे देता, निकाल के लिख देता। ठीक है, 2-5 पहले पेज पे आएंगे, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे, फिर चौथे पेज पे, ऐसे मतलब सैकड़ों लिंक जो है गूगल आपके सामने परोस देता है, गूगल आपके सामने निकाल देता है। अब जो चैट जीपीटी आया है ये मतलब जो है ओपन एआई का, ये इससे थोड़ा सा 2 कदम आगे है। इससे आगे कैसे है यहाँ पर कि मतलब गूगल तो क्या करता है, आपको अलग अलग वेबसाइट के लिंक दे देता है। यहाँ पर आप उसको क्लिक करोगे, अंदर उसके जाओगे और फिर जो गांधी जी के बारे में या जो भी आप सवाल करोगे उसके बारे में वो अलग अलग जानकारी आपको निकाल के देगा। वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी लोगे और अलग से आप अपना एक आर्टिकल तैयार करोगे। लेकिन इसमें ऐसा डेटा फीड कर दिया गया है, क्योंकि प्री जनरेटेड है, इसमें सारी की सारी चीज़ें मतलब क्या एक सिस्टम से डाली गई यहाँ पर। ठीक है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन बहुत प्रयास किया है मतलब इसने, ओपन एआई ने मिलकर के, और माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगाया तो ऐसे तो नहीं लगाया होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इसमें ऐसा डेटा फीड कर दिया गया है यहाँ पर कि आप जो भी उससे सवाल करोगे वो अलग अलग लिंक आपको नहीं भेजता, बल्कि उसका एक आंसर निकाल करके दे देता है। सीधे शब्दों में कहूँ, मैं कहूँ कि अब गाय के ऊपर एक निबंध लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें डालेंगे गाय के ऊपर निबंध, वो पूरे का पूरा आपको एक निबंध जनरेट करके दे देगा। आप उसको 100 शब्दों में चाहते, आप 200 शब्दों में चाहते, आप 500 शब्दों में चाहते हो, आप 1000 शब्दों में चाहते, तो ठीक है, आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है, ऐसा विद्वान मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये मतलब
मतलब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपको कहीं न कहीं त्रुटि मिलेगी, ये सच्चाई है। ठीक है, लोग कहते होंगे, मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर, कई दिनों से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब उसकी भाषा बहुत अच्छी है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, शुद्ध है, सब कुछ सही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको उसको समझना पड़ेगा। आप क्या उसमें फ़ीड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो उससे, ठीक है? आप उसको समझाओगे, उसके समझ में आएगा तो ही वो आंसर निकाल के देता है। अगर उसको लगता है कि मतलब आपने कुछ गलत पूछ लिया या फिर मतलब वो नहीं दे पाता, तो वो सॉरी बोल के वो अपना पल्ला झाड़ लेगा कि सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे पाता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वही तो देगा वो। लेकिन ये ज़रूर है कि वो फ़ायदेमंद है यहाँ पर। हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मोटे तौर से शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपको अपना होमवर्क करना है, आपको अपना आर्टिकल लिखना है, आपको अपनी कोडिंग सीखनी है, ठीक है? जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही उसका आंसर निकाल के देना है, तो सारी चीज़ें आपको लिख कर के दे रहा है। फ़र्क इतना है कि गूगल में सर्च करने के बाद लिंक देते थे, उसमें से आपको छाँटना होता था, लेकिन ये तो पूरे का पूरा एक पेज लिख कर आपको दे देता है, ठीक है? ऑटोमेटिक इसमें लाइनें चलती रहती हैं, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जिनको पता है उनके लिए तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई। नवंबर से आज मैं तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। वो भी मेरे शिक्षार्थियों ने, क्योंकि हम खास तौर से वो संस्कृत और हिंदी वाले विद्यार्थियों से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, ठीक है? और हालाँकि हमने दुनिया को सबसे पहले ज्ञान हम लोगों ने ही दिया है यहाँ पर, दावे के साथ बोल रहा हूँ ना, मतलब कोई संकोच नहीं है इसमें। हम संस्कृत वालों ने दुनिया को सबसे पहले ज्ञान दिया यहाँ पर, ठीक है? ज्ञान का झंडा हम ही ने गाड़ा है, लेकिन हम लोग थोड़े से मतलब क्या इस मामले में पीछे रह जाते हैं, हमारे शिक्षार्थी पीछे रह जाते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। हालाँकि वो एक अलग बात है कि नासा ने हमारे संस्कृत को अपनाया है, दुनिया की सभी भाषाओं से सबसे श्रेष्ठ भाषा कोडिंग के लिए माना गया है यहाँ पर, ठीक है? और कोडिंग की बात करें तो आज कंप्यूटर तो आज कोडिंग कर रहा है, हमारे आचार्य पाणिनि ने तो हज़ारों सालों पहले कोडिंग कर दी थी। दुनिया की सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को 14 सूत्रों में समेट दिया था, माहेश्वर सूत्रों में यहाँ पर, ठीक है? तो मतलब हम लोग कहीं कम नहीं थे, ना आज हैं। लेकिन थोड़ा-सा मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बता रहा हूँ कि शिक्षार्थी बार-बार पूछते हैं कि सर बताइए मतलब ये क्या है? हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? तो आप कोई भी चीज़ उसमें डालोगे, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको कोई लेख लिखना है, आपको कोई निबंध लिखना है, ठीक है? आपको कोई रिसर्च पेपर तैयार करवाना है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप उसमें डालिए, क्वेश्चन डालिए यहाँ पर, वो आंसर निकाल के आप उसको देगा। अब आपको समझना है कि वो कितना सही है, कितना गलत है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कितना गलत है, ठीक है? क्योंकि मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है यहाँ पर, उसमें कहीं भावना नहीं है। लोग कहते हैं उसमें भावनाओं को समावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन मशीन तो मशीन होती है बंधु। मशीन तो मशीन होती है, ठीक है? उसमें कुछ त्रुटि भी रह सकती है, कुछ एरर भी रह सकते हैं, और उसको अभी एक तैयार करने में एक समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक उसके पास जो भी डेटा है लगभग उसमें 2021 तक का पूरा डेटा है, ठीक है? 2021 तक का उसमें पूरा डेटा है यहाँ पर। अब इसके बाद में 2021 के बाद में जो भी समय आया है, साल, डेढ़ साल का, सवा साल का, यहाँ पर ये डेटा तो उसके पास है नहीं। जब उसका नया वर्जन तैयार होगा, उसको अपडेट वर्जन उसका लेकर के आएंगे, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे उसको अपडेट करते रहेंगे, जैसे सब चीज़ें होती है ऐप्स, और उसमें हम उसको कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाने की। लेकिन अभी तक तो 2021 के बाद का आप उससे करंट कोई चीज़ पूछ लोगे, कल कोई चीज़ घटी आप उसमें डाल दोगे, क्या होगा? तो वो सॉरी कह के पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि अभी उसके पास वो डेटा फीड ही नहीं है। वो तो वही तो बोल रहा है जो उसके अंदर डाला गया है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से मेरा जो मुद्दा आज का हमारा जो सवाल था, क्या है ये आप भली-भांति जानते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं बताना, मैंने मोटी बात आपको बता दी। आप लाभ उठा सकते हो उसका, बिल्कुल लाभ उठा सकते हो, लेकिन मैंने जिस माध्यम के लिए ये वीडियो बनाया था उसके लिए मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, शिक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बच्चे होमवर्क करना बंद कर देंगे, कई देशों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। हाँ, लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अगर आप गलत चीज़ करोगे, बच्चे क्या आपने मोबाइल हाथ में दे रखा है, ये अच्छा है क्या? ठीक है? बच्चा सुबह से शाम तक यूट्यूब सर्च करता रहता है, ये अच्छा है क्या? बच्चा क्या-क्या देखता है, आपको पता है क्या उसमें क्या-क्या देखता है? वो भी तो गलत है। आप उस चीज़ के सकारात्मक पहलू क्यों नहीं देख रहे हो? आप ये देखिए कि मतलब चैट जीपीटी से आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप उसको कोडिंग सीखनी है वहाँ पर, ठीक है? वो दुनिया के साथ तालमेल बिठाना चाहता है, वो एकेडमिक लेवल को सुधारना चाहता है, वो अपने मतलब करियर के लेवल को सुधारना चाहता है, ठीक है? उसको जो चीज़ नहीं पता, वो नहीं आ रही, आधी रात को 12 बजे बैठा हुआ, उसको कोडिंग नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो वो उससे आंसर निकाल सकता है, फिर अपनी बुद्धि को टैली करके, मैच करके उसको एक अच्छी योजना तक वो ले जा सकता है यहाँ पर। तो आपके लिए लाभदायक है। लोग कहते हैं गूगल को खत्म कर देगा, ऐसे कोई चीज़ें खत्म नहीं होती, ठीक है? और हो जाए तो ये एआई वालों को सोचना है, टेक्निकल वालों को सोचना है, ये टेक वालों को सोचना है। हम तो शिक्षार्थी हैं, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी, हम तो अपने आप को शिक्षार्थी मानते हैं, तो मूल रूप से हम तो शिक्षक और शिक्षार्थी रहे, तो हमें अपनी दृष्टि से सोचना है, ठीक है? वर्षों जिस मतलब कंपनी को बनने में समय लगा, वो कोई एक दिन में तो मर नहीं जाएगी। और किसी ने चैट जीपीटी, ओपन एआई ने या माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार कर लिया तो गूगल नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। आपको पता है वो जिस दिन आया उसी दिन से वो लोग काम पे लग गए, ठीक है? समय नहीं लगता, ठीक है? इतनी चीज़ें इनके पास, इतना बड़ा है, ठीक है? धीरे-धीरे होगा। यहाँ पर एक ने थोड़ा जल्दी कर लिया, दूसरा थोड़े 10 दिनों बाद में कर लेगा। यहाँ पर सबका समय आएगा, सब लोग। और अभी तो एक कंपनी ने तैयार किया, आने वाले दिनों में तो हर कंपनी ऐसे तैयार करेगी।
बड़ी कंपनियां तो मतलब पीछे हटने वाली नहीं है। गूगल कोशिश कर रहा है, आज नहीं तो कल गूगल भी तैयार कर लेगा, परसों कोई तीसरी कंपनी तैयार कर लेगी, फिर कोई चौथी कंपनी तैयार कर ली। अब कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, सवाल ये नहीं है। सवाल केवल ये है कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, शिक्षार्थियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इससे होमवर्क करवा सकते हो, आपके बच्चे होमवर्क करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पास बैठ के मतलब आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही या आप उस तकनीक में सुधार करना चाहते हैं, आप अपने आर्टिकल को एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, आप अपने आर्टिकल को यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे ये काम कैसे करना है, आप एक नया बिजनेस मान लो सोच रहे हैं, बिजनेस आइडिया प्लान कर रहे हैं, तो आप उसमें डालिए कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इतनी पूंजी में और इस विषय में क्या कर सकता हूँ, तो आपको 10 बातें वो निकाल के देगा। आप उसके बारे में सोचिए, उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है। आप बहुत से शिक्षार्थी ऐसे जिनको रिसर्च पेपर नहीं लिखना, और बहुत से क्या मैं कहता हूँ 95% शिक्षार्थी ऐसे जिनको रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता। ठीक है, पीजी कर लिया, नेट हो गया, स्लेट हो गया, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर की बात आएगी बोलो नहीं आता, क्योंकि मतलब अभी पीजी किया उन्होंने, एमफिल किया नहीं, पीएचडी किया नहीं, मतलब उस रिसर्च पेपर तैयार नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसमें डालोगे रिसर्च पेपर का पूरा एक तकनीक निकल के, एक पूरा फॉर्मेट निकल करके आ जाएगा, और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी निकल के आ जाएगी, वो आपको एक गाइड दे रहा है। ठीक है, आपके गाइड की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। जहाँ पर कल किसी आप टीचर के पास जाते थे, 10 बार जाते थे, तब एक बार टीचर आपको टाइम देता था, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के दे रहा है ना चैट जीपीटी। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ये आपके लिए बुरा नहीं है, ये नौकरियां खत्म नहीं करने वाला, ठीक है, ये गूगल को खाने वाला नहीं है, और खा जाएगा तो वो समय की बात है। हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है, जब तक हमारे पास ये चीज़ें हैं आप इनका लाभ उठाइए। शिक्षा के लिए ये अभिशाप नहीं है, शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए वरदान के रूप में काम करेगा। आप इसको सकारात्मक पहलू में लेकर के देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के देखिए, आप इससे होमवर्क कीजिए, आप इससे आर्टिकल लिखिए, आप इससे कोडिंग कीजिए, जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा उसका उत्तर निकालिए। ठीक है, नए नए आइडियाज़ निकालिए। यहाँ पर लोग यूट्यूबर जो हैं वो इसमें यूट्यूब के लिए आइडिया निकाल के ले कहते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब क्या है फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो इससे आर्टिकल लिखवा रहे हैं, आप लोग विभिन्न प्रकार के। जिन लोगों को पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत करके आपको दे रहा है, वो आपको बिजनेस आइडिया दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, वो आपकी इंटेलिजेंसी को देखता है। ठीक है, किस तरह के आप सवाल करते हो वैसे ही वो आपको उत्तर निकाल करके दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए ये कोई भी चीज़ें गलत नहीं है। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें अपडेटेड वर्जन में आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, आप निरंतर अपने आप को अपडेट रखिए। चैट जीपीटी आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, शिक्षा के लिए वरदान साबित होगा, शिक्षा के लिए कहीं कोई अभिशाप साबित नहीं होगा। देशों ने बैन लगाया है, बहुत अच्छा किया यहाँ पर, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ करते होंगे। आप अपने हाथ में लिए हुए अगर मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं तो वो भी बैन लगने के लायक है, नेट पर भी बैन लगने के लायक है। सारी चीज़ें अगर बैन लगाओगे, दुनिया की सारी गंदी चीज़ें जो है वो बैन लगने के लायक है। और जो गंदी चीज़ें हैं यदि आप ढूंढना चाहो तो उसमें से भी अच्छा नज़रिया निकल के आ जाएगा। पानी गंदा नहीं होता, आपके हाथ कितने गंदे हैं, यदि आप गंदे से गंदे पानी में भी आप अपने हाथ डालोगे ना तो वहाँ पर भी वो धुल करके आ जाएंगे, पहले से कहीं ज़्यादा साफ होंगे यहाँ पर। ठीक है, नज़रिया आपका है, सोच आपकी है, दृष्टिकोण आपका है, विचारधारा आपकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।